और अब बात भारतीय सेना की ताकत की, जिस ताकत में आज एक नए मुकाम पर पहुंची है भारतीय सेना। जी हां, आज सेना को ऐसी ढाल मिली है जिसकी मदद से दुश्मन तक पहुंचना आसान हो जाएगा। तकनीक का नया हथियार देखकर चीन और पाकिस्तान के होश उड़ जाएंगे। आज सेना को 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिले हैं, जिससे सेना के ऑपरेशन के आड़े आने वाली नदी, नहर या पहाड़ी जैसी बाधाओं को पार करना आसान हो जाएगा। मेक इन इंडिया वाला 10 मीटर लंबा ये सिस्टम 70 टन वजन वाले टैंक का लोड सहने में सक्षम है। जंग का रुख बदलने वाला गेम चेंजर, चीन पाक को धूल चटाने वाला महारथ, हिंद का विजय पथ, दुश्मन होगा लथपथ। दुश्मन के एक्शन पर हिंद करेगा क्विक रिएक्शन। हिंदुस्तान की सेना को ऐसा महारथी मिल गया है जो किसी भी जंग का रुख बदल कर रख देगा। सेना के जवानों को कोई नदी, नहर या नाला पार करना हो या फिर युद्ध के मैदान में टैंक और बख्तरबंद गाड़ियों को नदी या नहर के पार पहुंचाना हो, हिंदुस्तान के स्वदेशी ब्रिजिंग सिस्टम की मदद से ये काम बेहद आसानी से पूरा होगा। दुर्गम इलाकों में इसकी मदद से सेना को आगे बढ़ने का रास्ता मिलेगा। हिंदुस्तान का ये नया महारथी सेना में शामिल हो चुका है। डीआरडीओ चीफ डॉक्टर जी सतीश रेड्डी और सेना प्रमुख एमएम नरवणे की मौजूदगी में सेना को ये सिस्टम सौंपा गया। इस ब्रिज के इंडियन आर्मी में शामिल होने से हमारी जो काबिलियत है वो और भी बढ़ेगी। हमारे पास जैसे 5 मीटर और 15 मीटर स्पैन के ब्रिज थे, लेकिन ये 10 मीटर ब्रिज की कमी जो है हमेशा महसूस होती थी। इस ब्रिज के आने से ये जो कमी है वो भी अभी पूरी हो जाएगी। इससे हमारे जो मैकेनाइज्ड फॉर्मेशन है, जो ज्यादातर हमारे वेस्टर्न फ्रंट पर है, उनकी काबिलियत बहुत बढ़ेगी और जो ऑपरेशंस की रफ्तार है उसमें भी तेजी आएगी। हिंदुस्तान के इस नए महारथी के आगे न चीन की चाल चलेगी और न पाकिस्तान का कोई पैंतरा काम आएगा। हिंदुस्तान का ये विजय पथ दुश्मन को लथपथ कर देगा। इसके आगे ड्रैगन होश खो देगा तो पाकिस्तान पनाह मांगता नजर आएगा। ये दुश्मन देशों के लिए चेतावनी है। अगर उन्होंने हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर देखने की हिमाकत भी की तो उन्हें मुंहतोड़ जवाब मिलेगा। दरअसल भारतीय सेना को स्वदेशी रूप में विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम सौंप दिए गए हैं। शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम की मदद से छोटी नदियों और नहरों जैसी रुकावटों से सेना को पार करने में आसानी होगी। 10-10 मीटर के ये 12 ब्रिजिंग सिस्टम यानी छोटे पुल पाकिस्तान के साथ सटी पश्चिमी सीमाओं पर संचालन के लिए होंगे। यानी अब पाकिस्तान के साथ पश्चिमी सीमाओं पर ऑपरेशन के लिए सेना को स्वदेशी पुल मिलने से बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि ये 70 टन तक का भार उठा सकता है। 50 टन वजनी अर्जुन टैंक भी इसके ऊपर से आसानी से गुजर सकता है। ये सिस्टम सिर्फ जंग का रुख मोड़ने में ही मददगार साबित नहीं होगा, बल्कि आपदा के वक्त राहत और बचाव के काम में भी ये बेहद कारगर साबित होगा। टीम न्यूज़ नेशन। भारतीय सेना को आज मेक इन इंडिया के तहत 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम मिल चुके हैं। ब्रिजिंग सिस्टम सेना को भौगोलिक बाधाएं जैसे नदी, नहर या पहाड़ी जगहों पर पुलनुमा व्यवस्था के जरिए आगे बढ़ने में मदद करेगा। 10 मीटर लंबी ये मशीन भारत में ही बनाई गई है। ये 12 ब्रिजिंग सिस्टम अभी सेनाओं को विशेष तौर पर पाकिस्तान के साथ लगने वाली पश्चिमी सीमाओं पर इस्तेमाल करने के लिए दिए जा रहे हैं। ये सिस्टम 70 टन तक का टैंक उठा सकने में सक्षम है, जैसा हमने आपको पहले भी बताया। इस खास मौके पर मौजूद सेना प्रमुख नरवणे ने कहा कि ब्रिज के शामिल होने से सेना की ताकत में और इजाफा होगा। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, दरअसल में ये स्वदेशी तकनीक से बने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम है। 10 मीटर इनकी लंबाई है और इनकी क्षमता है 70 टन, यानी अपने आप में एक बड़ी ताकत को साथ ले चलने की क्षमता इस ब्रिजिंग सिस्टम की है, जिसकी ज़रूरत थी। लगातार इस पर काम किया जाता रहा और गौरवान्वित करने वाली बात ये कि तकनीक स्वदेशी है। मेक इन इंडिया तकनीक के तहत ये शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम बनाए गए, जो आज भारतीय सेना को सौंपे गए हैं। 10 से ज़्यादा
ये ब्रिजिंग सिस्टम है, 12 ब्रिजिंग सिस्टम हैं जिनकी तैनाती विशेषकर पाकिस्तान से लगी सीमा के क्षेत्र में होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इनकी तैनाती LAC पर या चीन से सटे इलाकों में नहीं हो सकती। आने वाले वक्त में इनका इस्तेमाल ज़रूरत पड़ने के मुताबिक हर जगह किया जाएगा। स्वदेशी तकनीक से बने शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम को सेना में शामिल कर लिया गया। ये सिस्टम युद्ध और आपदा के वक्त सेना के ऑपरेशन में अहम भूमिका निभा सकता है। ज़्यादा जानकारी दे रहे हैं संवाददाता मधुरेंद्र कुमार। पाकिस्तान और चीन की सीमा की तरफ जब सैन्य मूवमेंट होता है तो तमाम ऐसे नाले आते हैं, ऐसी नदियां आती हैं जहां से गुजरना खासतौर पे मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए बेहद मुश्किल भरा होता है। लेकिन उसके लिए आप देखिए किस तरह से भारतीय सेना ने शॉर्ट स्पैन ब्रिज बनाया है। ये आप देख रहे हैं, ये BMP है। यहाँ पर ऊपर जो है बख्तरबंद गाड़ी से हिंदी में कहा जाता है, और इस बख्तरबंद गाड़ी को इस वक्त आप एक ऐसे शॉर्ट स्पैन ब्रिज से गुजरते हुए देखेंगे जो कि बेहद कम समय में यानी महज 10 मिनट में बनाया गया है। 10 मिनट में तैयार ये ब्रिज आप देख रहे हैं जिससे लगभग 70 टन वजन का ये BMP गुजरता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। शानदार तरीके से इस वजन को यहाँ पर आप देखिए तो ये पुल जो है वो एक तरह से देखा जाए तो आराम से बर्दाश्त कर रहा है, झेल रहा है, और उसकी क्षमता आप समझ सकते हैं कि कितनी ज़्यादा है। अब तक जो हालात हैं, खास तौर पे जो टेरेन है, वेस्टर्न बॉर्डर की बात करें या फिर नॉर्दर्न बॉर्डर की बात करें, वहाँ पर जो नाले हैं और ख़ास तौर पर नदियाँ हैं, उन जगहों पर पार पाने के लिए और इस तरह से मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री को मूव करने के लिए पहले ट्रेडिशनल तरीके से ब्रिज बनाने पड़ते थे और उसमें 30 से 40 जवान लगते थे, घंटों वक्त बर्बाद होता था। लेकिन आप देखिए तो ये शॉर्ट स्पैन ब्रिज जो है वो महज 10 मिनट में बनकर तैयार हो गया, और इसको बनाने के लिए यहाँ पर जो आप सिस्टम देख रहे हैं ये मौजूद है। ये कई तरह के हैं जो भारतीय सेना के पास इस वक्त मौजूद आपको दिखाई दे रहे हैं, चाहे 5 मीटर स्पॉट शॉर्ट स्पैन ब्रिज की बात करें या 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज की बात करें या 15 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज की बात करें। अभी तक भारत के पास 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज नहीं था, जो कि आज भारतीय सेना में शामिल हो रहा है। और आप देखिए सामने सेना प्रमुख मौजूद हैं जो कि खुद निगरानी कर रहे हैं इस स्थान का। सबसे बड़ी बात है कि नदी नाले जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो है वो 2 मीटर, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर और सैकड़ों मीटर तक होती है, और वहाँ से सेना का गुजरना, खास तौर पे सेना की बख्तरबंद गाड़ियों का गुजरना, टैंक का गुजरना बेहद मुश्किल भरा होता है। और ऐसे में जो अब भारत के पास क्षमता है, आप समझिए कि 75 मीटर लंबे नदी को क्रॉस करना भी इस तरह के सिस्टम से आसान है, क्योंकि हमारे पास अब तीनों तरह के शॉर्ट स्पैन ब्रिज हो गए हैं। 5 मीटर भी है, 10 मीटर भी और 15 मीटर भी है। आज 10 मीटर शामिल किया गया है, और इस तरह से रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो ब्रिज हैं उसको बना दिया जाता है, और उसके साथ ही सेना का मूवमेंट आसान हो जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह से मुश्किल भरे हालात में, ऐसे टेरेन में, ज्योग्राफिकली जो कि बेहद स्ट्रेंज है और जहाँ पर नदी नाले की संख्या बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर भी अब सेना का मूवमेंट बेहद आसान हो जाएगा। और उसके लिए अब ट्रेडिशनल तरीका नहीं बल्कि इस तरह की गाड़ियों के जरिए आसानी से 10 मिनट में भी ब्रिज बना दिया जाएगा और सैन्य मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है। पुलिस विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। तो आपने हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार को सुना, जिन्होंने बताया कि क्या कुछ खासियत है इस ब्रिजिंग सिस्टम की। दरअसल में 10 मीटर का ये ब्रिजिंग सिस्टम है जो 70 टन तक का वजन उठाने में सक्षम है, और सबसे अहम बात ये कि बहुत कम वक्त में ये पूरा का पूरा जो ब्रिज है वो बनकर तैयार हो जाता है। जैसा कि आप इस वक्त तस्वीर में देख रहे हैं, देखिए बहुत कम वक्त में 10 से 15 मिनट के अंदर ये जो पूरा ब्रिज है ये काम करने लायक बन जाता है, और यही इसकी जो खूबी है, ये एक बड़ी ताकत है, खासकर दुर्गम क्षेत्रों में जहाँ सेना के वाहनों को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना होता है, वहाँ पर ये ब्रिजिंग सिस्टम बहुत ही शानदार तरीके से काम करेगा। 10 मीटर के ब्रिजिंग सिस्टम की जो क्षमता है वजन उठाने की वो 70 टन की है, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। इसे किसी भी नदी नाले और दुर्गम रास्तों पर महज 10 मिनट में बनाया जा सकता है। सेना की टीम ने डेमो के जरिए इसकी खूबियों के बारे में बताया है। हमारे सहयोगी मधुरेंद्र कुमार और ज्यादा जानकारी दे रहे हैं, उनकी रिपोर्ट देखिए। बॉर्डर पाकिस्तान का हो या फिर चीन का, जब बॉर्डर की तरफ सेना बढ़ती है तो वहां पर भौगोलिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, और सबसे बड़ी चुनौती होती है नाले से गुजरना, नदियों से गुजरना। और सबसे बड़ी चुनौती मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री के लिए होती है, क्योंकि उसको इस तरह की बख्तरबंद गाड़ियां, टैंक, मिसाइल सिस्टम को आगे बढ़ाना होता है, और रास्ते में आते हैं इस तरह के नाले, इस तरह की नदियाँ। और यहाँ तो आप देख रहे हैं इसकी जो चौड़ाई है महज 10 मीटर है, लेकिन कुछ नदियाँ 100 मीटर चौड़ी होती हैं और उनकी गहराई भी ज़्यादा होती है। ऐसे में जो सेना का मूवमेंट है उसको इंश्योर करने के लिए भारतीय सेना पहले जो ट्रेडिशनल तरीका अपनाती थी, उसमें सेना के जवान जो हैं वो पुल को डालने के लिए जो
कन्वेंशनल तरीका है, पारंपरिक तरीका है, उसका उपयोग करते थे, जिसमें जो पॉन्टून ब्रिज वगैरह आप देखते थे। लेकिन अब सब कुछ अत्याधुनिक हो रहा है, तो ये सिस्टम भी अत्याधुनिक हो चुका है। यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, ये भारतीय सेना ने 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज जो है उसको शामिल किया है। और ये 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज जो है वो आप देखिए कि किस तरह से बेहद आसानी से इस नाले पर, इस नदी पर जो है डाला गया है। और यहाँ से इसकी क्षमता इतनी ज़्यादा है कि आराम से बीएमपी जो है वो गुजर कर चला जाता है। आराम से इस पर टैंक जो है वो आप देखिए तो खड़ा हो जाता है और किसी भी तरह का नुकसान इस ब्रिज को नहीं होता। भारतीय सेना के पास पहले से 5 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज है और 15 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज भी है, लेकिन पहली बार 10 मीटर शॉर्ट स्पैन ब्रिज को शामिल किया गया है। और इस तरह अब भारतीय सेना के पास क्षमता है कि 70 मीटर जो चौड़े एक तरह से देखे जाएं नदी या नाले हैं, उस पर इस तरह के ब्रिज को एक के बाद एक डालकर और सेना के मूवमेंट को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे भारतीय सेना जो है वो दुश्मन से मुकाबला करने में और फास्ट मूवमेंट को इंश्योर करने में और ज़्यादा सक्षम हो जाती है। मिनिस्टर विकास राय के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। दरअसल में इस नए ब्रिजिंग सिस्टम से सेना की ताकत में इजाफा हुआ है। इसकी मदद से चीन और पाकिस्तान के मोर्चों पर सेना को आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। सेना के मुताबिक स्वदेश तकनीक से बने इस सिस्टम के बाद आगे और भी तकनीकी उपकरणों में जो रिसर्च है उसमें तेजी लाई जाएगी, ताकि बढ़ते वक्त के साथ बढ़ती चुनौतियों के मद्देनजर हिंदुस्तान की सेना, भारत की सेना अपने जो तमाम ज़रूरी इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, सैन्य उपकरण हैं, उनको विकसित कर सके। और उसी की एक उपलब्धि, उसी की एक बानगी भर है ये तस्वीरें। ये पूरा ब्रिज सिस्टम बनाया 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, 17 मीटर, तो जितने भी इनका कम्बिनेशन अभी जो भी है वो इनके साथ मिलके 5 मीटर से लेके 75 मीटर तक जो हमारी नहरें होती हैं या कैनाल्स हैं, वो जितनी भी हम उनको ब्रिज कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये पूरा इंडिजिनस हुआ है आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत। और इसमें भी हमने जो इंडस्ट्री को बोला है, जो कोर ऑफ इंजीनियर्स को रिक्वायरमेंट है, वो ज़्यादातर 2 चीज़ों की है। एक तो इम्प्रूव्ड मेटलर्जी, कि मेटलर्जी के ऊपर रिसर्च करिए ताकि हमारा जो डेकिंग सिस्टम्स हैं और वो हमारे इसमें बढ़ सके। शॉर्ट स्पैन सिस्टम को डीआरडीओ ने विकसित किया। डीआरडीओ चीफ जी सतीश रेड्डी का कहना है कि निजी कंपनियों के साथ मिलकर नई तकनीक के सहारे कई प्रोजेक्ट पर मंथन लगातार जारी है। हमने ये सिस्टम डेवलप किया था, आपको मालूम है रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे के समय में भी हमने डिप्लॉय किया। अभी बेंगलुरु के पास कोलार में इनका पूरा ट्रायल चल रहा है, सबको दिखा रहा है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र दिया है, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड प्रोड्यूस करने के लिए तैयार है। अभी और कुछ इनपुट्स आर्म्ड फोर्सेस से जैसा चाहिए उसको करने के लिए डिस्कशंस चल रहा है। वो सिक्योरिटी एजेंसी आर्म्ड फोर्सेस के डिस्कशंस के बाद कैसा उसको मॉडिफाई करना है तो करेंगे। और प्राइवेट इंडस्ट्रीज भी इसमें बहुत आया है। एक छोटा सा ब्रेक, तुरंत हाजिर होते हैं।